शिक्षक दिवस पर शिक्षकों की बात करते हैं, गुरुओं की बात करते हैं, हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, नमन करते हैं, उनकी समस्याओं से भी आप लोगों को रूबरू कराते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेड्सअप न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। बिहार में शिक्षा और शिक्षक की बात हमेशा ही होती रहती है। शिक्षा को लेकर के हमेशा सवाल खड़े किए जाते हैं। शिक्षकों की भी बात आज कर लेते हैं, क्योंकि आज शिक्षक दिवस है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस है और इसी मौके पर पूरा देश आज शिक्षक दिवस भी मनाता है। तो चलिए शिक्षकों की बात करते हैं, उनकी समस्याओं की बात करते हैं। किस तरीके से सहरसा के शिक्षक जोखिम उठा करके बच्चों का भविष्य गढ़ने जाते हैं, पढ़ाने जाते हैं, लेकिन उनको किस तरीके से अपने जान को जोखिम में डालना पड़ता है, समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। चलिए तस्वीर में देखिए। वो नहीं हो लेकिन ऑफलाइन बोलते हैं। बहुत ही भयावह तस्वीर है। ये कोसी नदी है जिसका पाट बहुत ही लंबा चौड़ा है। तीन नाव बदलने पड़ते हैं मास्टर साहब लोगों को, तब जा करके अपने विद्यालय में पहुंचते हैं। 9 प्राथमिक विद्यालय कटियाही, जी हाँ, वहीं के ये शिक्षक गण हैं जिनमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। इनको जोखिम उठा करके प्रतिदिन बच्चों को पढ़ाने जाना होता है और वहां पर जा करके इनको अटेंडेंस बनाने की समस्याओं से भी रूबरू होना पड़ता है। आप सुन सकते हैं शिक्षकों की बात। आप देख सकते हैं पीछे में जो है कोसी नदी है। कोसी नदी को पार करने में जो है हमें 1.5 से 2 घंटा लग जाता है और हम पूरी तरह से नाव पर ही निर्भर हैं। ऐसे में विद्यालय पहुंचने में समय लग ही जाता है और परेशानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। विद्यालय पहुंचने के बाद जो है 1 से 1.5 घंटे तक जो है ई-शिक्षा कोर्स पोर्टल पर हम लोग को नेटवर्क ढूंढना पड़ता है। इधर उधर हम लोग जा भी नहीं सकते क्योंकि जो है विद्यालय के आसपास भी जलभराव है। तो सरकार से दरख्वास्त है कि ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर जो है बांध के भीतर जो या दुर्गम क्षेत्र में जो भी व्यवस्थित विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में ऑफलाइन व्यवस्था जो थी पहले, उसी को जारी रखा जाए। हमारे ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है सरकार को। अटेंडेंस बनाने में क्या दिक्कत की सामना करना पड़ रहा है? दिक्कत ये होती है कि ई शिक्षा पोर्टल पर लोड बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो है सबमिट नहीं हो पाता है और दूसरा कि नेटवर्क का बहुत बड़ा इशू है। नेटवर्क का सबसे बड़ा इशू है। हम लोग 9 बजे से ट्राई करना शुरू करते हैं तो कभी कभी 12 बजे दिन को बनता है और ऐसे में अब जो अनिवार्य रूप से कर दिया गया है तो ऐसे में अब रोज़ हमारा हाफ CL कट जाएगा। तो हम देखें तो जो है पूरा 1 महीने में तो हमारा पूरा CL ही खत्म हो जाएगा पूरे साल का। नदी पार करना पड़ता है, नाव से जाना पड़ता है, स्कूल समय से पहुँच नहीं पाते हैं। अब पहुँचते जब भी पहुँचते हैं हम लोग तो नेटवर्क का दिक्कत रहता है। हम लोग को नेटवर्क रहता ही नहीं है, अटेंडेंस बनाएंगे समय से, यही दिक्कत है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं जो मतलब ऑनलाइन से ऑफलाइन हो जाए। क्या नाम निवेदन है सरकार से, और क्या कहेंगे। अब ऑनलाइन अटेंडेंस की बात होने लगी है, उस तरीके से काम हो रहा है। अब अटेंडेंस बनाने के लिए नेटवर्क का ज़रूरत होता है और मास्टर साहब लोगों को टाइम पर पहुंचना होता है। उस टाइम पीरियड में अगर वो जाकर के अटेंडेंस नहीं बनाते हैं, पंच नहीं लगाते हैं, तो फिर ड्यूटी तो करते हैं लेकिन एब्सेंट दिखाए जाते हैं। ऐसे में इनको क्या कुछ नुकसान उठाना पड़ता है, जरा ये भी सुन लीजिए। सरकार को तो पता है कि बिहार का विभीषिका कोसी नदी है। नदी में 2-3 नाव पार करना पड़ता है। उसके बाद ये ऑनलाइन जो अटेंडेंस लाए हैं तमिलनाडु मॉडल, यह है कोसी में नदी में चलने के लिए यहाँ नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। हम लोग सरकार से यही मांग रखते हैं कि जो पूर्व में चल रहा था अटेंडेंस वही रखा जाए और हम लोगों को जो है जाने आने में इतना परेशानी, कोसी नदी में कभी बाढ़ कभी कुछ कभी ऐसा होते रहता है, जान तो हाथ में लेकर के हम लोग को चलना पड़ता है। जब बिहार शिक्षा विभाग के ACS के पाठक बनाए गए, काफ़ी सख्ती उन्होंने लाया। गुरुओं के ऊपर सख्त आदेश जारी किया गया कि आप लोगों को प्रतिदिन स्कूल पहुंचना जरूरी है, बच्चों को पढ़ाना जरूरी है, समय से जा करके अटेंडेंस भी बनाना जरूरी है। लेकिन जब 2-3 घंटे कोसी में ही भटकते रहेंगे मास्टर साहब, तो फिर अटेंडेंस उनका कैसे बनेगा। और बोल रहे हैं कि पूरे साल का CL हमारा बर्बाद हो जाता है इसी सफर में।
निश्चित तौर पे बेहतर शिक्षा के लिए बेहतर सुविधा की ज़रूरत होती है, तो बेहतर सुविधा मुहैया कराने की ज़रूरत है। संबंधित विभाग को जानने की ज़रूरत है कि गुरुओं को क्या परेशानी हो रही है। आज शिक्षक दिवस है, इस मौके पर हेड्सअप न्यूज़ भी अपील करता है सरकार से कि शिक्षकों की सुविधा असुविधा का ख्याल रखें। अपडेट्स के लिए बने रहिए हेड्सअप न्यूज़ के साथ। हेड्सअप न्यूज़ को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी देते रहिए।